कहानी 11 भाग 5 राजा बालक और बिलाम भविष्यवक्ता। इसके बाद इजरायली यात्रा करते हुए मोआब के मैदानों में आ पहुंचे जो यरदन पार यरीको के सामने हैं, और यहां पर उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। तब मोआब देश इजरायलियों की एक बड़ी संख्या को देखकर बहुत डर गया, और इजरायली मोआब देश के लिए एक आतंक का मुद्दा बन गए। उस समय मोआब देश का राजा सिप्पोर का बेटा बालक था। उसने अपने दूतों को भविष्यवक्ता बिलाम के पास भेजा और उससे कहा, देख, एक ऐसी बड़ी जाति है जो मिस्र देश से निकली है, और वह पूरी पृथ्वी के ऊपर छाए हुए हैं, और अब वे लोग यहाँ मेरे देश में मेरे सामने ठहरे हुए हैं। इसलिए अब कृपया यहाँ पर आकर मेरे लिए इस प्रजा को शाप दे, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जिसे तू आशीर्वाद देता है वह धन्य है, और जिसे तू शाप देता है वह शापित है। मगर परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू ना तो उनके पास जाएगा और ना उनको शाप देगा, क्योंकि वे लोग आशीषित लोग हैं। मगर बालक ने फिर से और अधिक सम्मानजनित लोगों को बिलाम के पास भेजा। उन्होंने बिलाम के सामने आकर उससे विनती करके कहा कि सिप्पोर के बेटे बालक का ये कहना है कि मैं तेरी प्रतिष्ठा को और अधिक बढ़ाऊंगा, और जो कुछ तू मुझसे कहेगा मैं वही करूंगा, मगर उससे पहले कृपया यहाँ पर आ और इन लोगों को शाप दे। तब परमेश्वर ने रात में बिलाम के सामने आकर उसे ये आज्ञा दी कि यदि वे लोग तुम्हें अपने साथ ले जाने के उद्देश्य से अब यहाँ आ ही गए हैं तो जाओ, उनके साथ जाओ, मगर तुम सिर्फ वही कहोगे जो मैं तुमसे कहूंगा, और तुम वही करना। फिर सुबह बिलाम उठा और अपनी गधी की काठी कसी और मोआब के प्रधानों के साथ वहां से चल दिया। बिलाम के उनके साथ चले जाने पर परमेश्वर का कोप भड़क उठा, और यहोवा का दूत उसके विरुद्ध शत्रु बनके उसके मार्ग में खड़ा हो गया। और जब वह अपने गधे पर सवार था, तब जैसे ही उसकी गधी की नजर हाथ में तलवार लिए हुए यहोवा के दूत पर पड़ी जो उसके रास्ते में खड़ा था, तो वह रास्ता छोड़कर खेत में चली गई, और बिलाम ने अपनी गधी के ऊपर प्रहार किए ताकि वह दोबारा रास्ते पर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच में एक तंग मार्ग पर खड़ा हुआ जिसके दोनों ओर दीवार थी। जब दोबारा गधी की नजर यहोवा के दूत पर पड़ी तो वह दीवार से टकरा गई, जिससे बिलाम का पैर दीवार से दब गया, और गुस्से में उसने फिर से गधी के ऊपर प्रहार किया। तब यहोवा का दूत आगे जाकर एक ऐसी तंग जगह पर खड़ा हो गया जहां ना तो दाईं ओर मुड़ने की कोई जगह थी और ना ही बाईं ओर मुड़ने की। इस बार जब उस गधी ने यहोवा के दूत को देखा तो वह बिलाम के नीचे पसर गई। बिलाम बहुत गुस्से में आ गया और उसने अपनी लाठी से उस गधी पर वार किया। तब यहोवा ने उस गधी को बोलने की ताकत प्रदान की, और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने ऐसा क्या किया है जो आपने मुझ पर 3 बार इस तरह से वार किया? बिलाम ने उसे उत्तर दिया, इसीलिए कि तुमने मुझे मजाक का कारण बना रखा है। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं अभी तुम्हारा वध कर देता। फिर यहोवा ने बिलाम की आंखों को इस तरह से खोला कि उसने अपने रास्ते में यहोवा के दूत को हाथ में तलवार लिए हुए खड़े देखा, और तब बिलाम उसके सामने गिर पड़ा। तब बिलाम ने यहोवा के दूत के सामने ये स्वीकार किया और कहा, मैंने पाप किया है। मैं इस बात से अनजान था कि रास्ते में खड़े हुए आप मेरा सामना कर रहे थे, और अब यदि मैं आपके विरुद्ध हो रहा हूं तो कृपया मैं वापस लौट जाना चाहूंगा। मगर यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, अब तो तुम इन लोगों के साथ चले जाओ, मगर तुम वही कहोगे जो मैं तुमसे कहने के लिए कहूंगा। और तब बिलाम बालक के उन प्रधानों के साथ वहां से चला गया। और जब बालक को यह मालूम हुआ कि बिलाम वहां आ रहा है, तब वह उससे मिलने के लिए उसके पास गया। उससे मिलने पर बालक ने बिलाम से कहा, क्या मैंने आपको बहुत अधिक विनती के साथ नहीं बुलाया था? फिर आप क्यों नहीं आए? क्या मैं आपका सम्मान करने के योग्य ना था? बिलाम ने बालक को उत्तर दिया, देखिए, अब तो मैं आपके सामने हाजिर हूं। क्या मुझ में ऐसी ताकत है कि मैं कुछ भी कह सकूं? मैं तो वही कहूंगा जो परमेश्वर मेरे मुंह में डालेगा। तब बिलाम ने उसे सौंपा गया वचन ही दोहरा दिया और उससे कहा, हे सिप्पोर के बेटे बालक,
उठो, मेरी ओर ध्यान दो और सुनो। मुझे इनको आशीष देने का आदेश मिला है, क्योंकि ये आशीषित है और मैं इसे पलट नहीं सकता। निश्चय ही कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और न इज़राइल पर किसी तरह की कोई भविष्यवाणी, मगर याकूब और इज़राइल के बारे में अब यही कहा जाएगा कि यहोवा ने कैसा महान काम किया है। तब उसने इज़राइल को बहुत आशीर्वाद दिया और कहा, हे याकूब तेरे डेरे और हे इज़राइल तेरे निवास स्थान क्या ही प्रिय हैं। परमेश्वर उसे मिस्र देश से निकाल लाया। उसके लिए परमेश्वर जंगली सांड के सींग के समान है और वह उन देशों को चट कर जाएगा जो उसके विरुद्ध हैं। उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी और वह अपने बाणों से उन्हें नाश कर देगा। वो शेर के समान लेटता और विश्राम करता है, और किसमें इतना साहस है कि इस शेर को छेड़े। आशीषित हैं वे सब जो उसे आशीर्वाद देते हैं, और शापित हैं वे सब जो उसे शाप देते हैं। ये सुनते ही बिलाम के प्रति बालक का गुस्सा इस तरह से भड़क उठा कि उसने अपने हाथ पर मारते हुए बिलाम से कहा, मैंने तुम्हें यहां अपने शत्रुओं को शाप देने के उद्देश्य से बुलाया था, मगर तुमने तो इन्हें 3 बार आशीर्वाद और आशीर्वाद ही दे दिया। इसीलिए अब भाग जाओ यहां से अपने देश को। मैंने तो चाहा था मैं तुम्हें बहुत सम्मानित करूंगा, मगर देखो यहोवा ने सम्मान से भी तुम्हें दूर ही रखा है। तब बिलाम ने बालक को उत्तर देते हुए कहा, जो दूत तूने मेरे पास भेजे थे, क्या मैंने उनसे ये ना कहा था कि चाहे बालक अपने घर के सोने चांदी से भी भरकर मुझे दे दे, तो भी यहोवा की आज्ञा को तोड़कर अपने मन से ना तो मैं किसी का भला कर सकता हूं और ना ही बुरा, मगर जो कुछ भी यहोवा करने को कहेगा मैं वही कहूंगा। और इसके बाद बिलाम अपने नगर को लौट आया और बालक भी अपनी जगह को लौट गया।